हमारे न्यूज चैनल से जुड़ने का सुनहरा अवसर। बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आज ही चैनल ज्वाइन करें। संपर्क करें 7067951258। जिन बुजुर्गों ने 250 वर्ष पूर्व अनरय की पंचायत की परंपरा की शुरुआत की थी, उसे आज नई पीढ़ी के युवा व बुजुर्ग कायम रखे हुए हैं। इस परंपरा का आयोजन हर वर्ष होली की धुलेंडी के अवसर पर किया जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द की इस मिसाल के साथ इस पंचायत में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल होते हैं। हर वर्ष सदर बाजार पुरानी बस्ती स्थित स्वर्गीय गोपाल धन्नालाल जी के चबूतरे पर अनरय की पंचायत बैठती है। इस वर्ष भी चबूतरे पर पंचायत बैठी। पंचायत में सर्वसम्मति से एक बार फिर निर्दोष महाराज को सरपंच चुना गया। जिन परिवारों में गमी हुई थी उन्हें रंग लगाने का अधिकार दिया गया और यह टोली उन परिवारों के यहाँ रंग गुलाल लगाकर अनरय दूर करने के लिए निकली। घर घर पहुंचकर अनरय दूर करने के पश्चात पंचायत का लेखा जोखा बताने के बाद अगले वर्ष तक के लिए इसका समापन कर दिया गया। मालूम हो कि अनरय की पंचायत की परंपरा आज भी कायम है। इस परंपरा को आज के युवा जिंदा रखे हुए हैं, जो होली की धुलेंडी पर हर वर्ष होने वाली पंचायत में शिरकत करके उन घरों में रंग गुलाल लगाने जाते हैं जहां जिन परिवारों में किसी की मृत्यु होने के पश्चात पहली होली अनरय की होती है। पंचायत की इस परंपरा में 5 पीढ़ियों से जुड़े परिवार के मुखिया, अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित शशि सुंदर औदित्य बताते हैं कि इस परंपरा को 250 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा शुरू की थी उसे आज की पीढ़ी बराबर संभाल रही है। उन्होंने बताया कि भारत की आज़ादी से पहले ग्वालियर रियासत का शासन चलता था। उस समय छोटी बस्ती हुआ करती थी। बस्ती के किसी मोहल्ले में यदि जिस परिवार में मृत्यु हो जाती थी तब होली की धुलेंडी पर पंचायत का आयोजन होता था। सब लोग एकत्रित होकर पंचायत में एक सरपंच का चयन करते थे, जिसे उस परिवार के अनरय दूर करने के लिए रंग गुलाल लगाने का अधिकार दिया जाता था। सरपंच ही उस परिवार में पहुंचकर रंग गुलाल लगाकर उस परिवार का अनरय दूर करता था। बाकी सदस्य सामूहिक रूप से साथ खड़े रहते थे। पुराने समय में पूरी बस्ती की पंचायत भी बैठती थी और गोट का आयोजन भी होता था। दाल बाटी की गोट के आयोजन के साथ ही पंचायत में पुराने मसले भी सुलझाए जाते थे, जो पारिवारिक और सामाजिक विवाद से भी जुड़े होते थे। पंचों की सहमति के बाद दोनों पक्ष समाधान कर मान भी जाते थे, लेकिन समय की गति के अनुसार पंचायत सिर्फ अनरय दूर करने तक रह गई। एडवोकेट सुभाष चंद्र ताम्रकार बताते हैं कि छोटी बस्ती होने के कारण लोगों में स्नेह व प्यार हुआ बहुत था। उस समय जो परंपरा शुरू हुई थी उसे आज की युवा पीढ़ी भी संभाले हुए है। पंचायत से जुड़े दीपक ताम्रकार बताते हैं कि बदलते समय के परिवेश के साथ ही युवाओं में इस पंचायत को लेकर अभी भी उत्साह कायम है। इसलिए युवा वर्ग बुजुर्गों के साथ इस पंचायत को नियमित रूप से संचालित करने के लिए सबकी सहमति व सहयोग भी कर रहे हैं। भगवती औदित्य गजेंद्र औदित्य बताते हैं कि 250 वर्ष से अधिक नियमित संचालित हो रही पंचायत का लेखा जोखा आज भी रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। पंडित अरुण औदित्य बताते हैं, इस पंचायत के फैसले उस समय बर्रू की कलम से लिखे जाते थे, जो आज भी उनके पास सुरक्षित है। मुस्लिम समाज के महबूब मंसूरी बताते हैं कि इस पंचायत में उनके पूर्वज भी शामिल होते आ रहे हैं। आज भी समाज की ओर से स्वयं इस परंपरा का निर्वहन करने आते हैं। पंचायत मुस्लिम समाज के उन परिवारों में भी रंग गुलाल लेकर अनरय दूर करने जाती है जिन परिवारों में गमी हो जाती है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौरक्षा प्रकोष्ठ के प्रमुख शफकत हुसैन कादरी ने बताया कि इस प्राचीन पंचायत की परंपरा को सभी लोग मिलकर निभा रहे हैं। बस्ती में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग भी 250 साल से अधिक पुरानी पंचायत में शामिल होते हैं। गंज बासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।